दुनिया में बहुत सारा पैसा कमाने के दो ही तरीके होते हैं। या तो आप किसी अमीर खानदान में पैदा हो जाओ या फिर आप पाब्लो एस्कोबार बन जाओ। ये कहावत जो मेडेलिन की गलियों में फुसफुसाई जाती है, उस आदमी की कहानी बयां करती है जो गरीबी से उठकर इतिहास के सबसे ताकतवर अपराधियों में एक बन गया। उसका नाम अकूत संपत्ति, निर्मम हिंसा और आतंक के उस राज्य का प्रतीक बन गया जिसने एक पूरे देश को बंधक बना लिया था। ये कहानी है पाब्लो एस्कोबार की, द किंग ऑफ कोकेन, कुख्यात मेडेलिन कार्टेल के सरगना की, और एक ऐसे आदमी की जिसकी जिंदगी महत्वाकांक्षा, क्रूरता और अंततः आत्मविनाश के बवंडर से घिरी रही। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया का जन्म 1 दिसंबर 1949 को मेडेलिन, कोलंबिया में हुआ था। एक साधारण किसान और एक स्कूल टीचर के बेटे के रूप में एस्कोबार का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन बचपन से ही उसमें कुछ बड़ा करने की महत्वाकांक्षा थी। उसने छोटी मोटी चोरी और स्कैम से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उसकी नजरें कुछ और बड़ी चीजों पर थीं। 1970 के दशक में एस्कोबार ने कोकीन के व्यापार में कदम रखा। उस समय कोकीन का व्यापार उभर रहा था और एस्कोबार ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसने मेडेलिन कार्टेल की स्थापना की और जल्द ही कोकीन के व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसकी क्रूरता और चालाकी ने उसे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग किया। एस्कोबार की संपत्ति और शक्ति बढ़ती गई। उसने अपने लिए एक विशाल संपत्ति बनाई जिसमें निजी जेट, विदेशी जानवर और असीमित धन शामिल था। लेकिन एस्कोबार केवल एक ड्रग लॉर्ड नहीं था। उसने राजनीति में भी कदम रखा और 1982 में कोलंबिया की कांग्रेस में एक सीट जीती, लेकिन उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण उसे जल्द ही कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। एस्कोबार ने अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए हिंसा का सहारा लिया। उसने बम धमाके, हत्याएं और आतंक का सहारा लिया, जिससे कोलंबिया में खौफ का माहौल बन गया। लेकिन उसकी क्रूरता और आतंक का अंत होना तय था। 1990 के दशक की शुरुआत में कोलंबियाई सरकार और अमेरिकी एजेंसियों ने उसके खिलाफ अभियान शुरू किया। 2 दिसंबर 1993 को एक मुठभेड़ में एस्कोबार मारा गया। उसकी मौत ने एक युग का अंत किया, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। पाब्लो एस्कोबार की कहानी महत्वाकांक्षा, क्रूरता और आत्मविनाश की कहानी है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं किया। लेकिन उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपराध और हिंसा का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। मेडेलिन अब एक नया शहर है, लेकिन एस्कोबार की छाया आज भी वहां महसूस की जा सकती है। 1949 में कोलंबिया के एक छोटे से कस्बे रियो नेग्रो में जन्मे पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया की जिंदगी उस ऐश्वर्य से बिल्कुल अलग थी जो उसने बाद में हासिल की। रियो नेग्रो की शांत गलियों और हरे भरे खेतों के बीच पला बढ़ा पाब्लो का बचपन गरीबी और संघर्ष से भरा था। उसके परिवार के पास सीमित साधन थे और उसे बचपन से ही यह समझ आ गया था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे अपनी राह खुद बनानी होगी। उसका परिचय बचपन से ही अपराध की दुनिया से हो गया था। मेडेलिन की तंग गलियों में पलते बढ़ते हुए उसने देखा कि कैसे छोटे मोटे अपराध और चोरी चकारी से लोग अपनी जरूरतें पूरी करते थे। उसने भी इसी रास्ते पर चलना शुरू किया। छोटी मोटी चोरी और गाड़ियों के पार्ट्स चुराने जैसे अपराधों में लिप्त हो गया। उसने छोटी मोटी चोरी से शुरुआत की और धीरे धीरे ड्रग्स तस्करी की आकर्षक दुनिया में कदम रख दिया। मेडेलिन की सड़कों पर उसने देखा कि कैसे ड्रग्स का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था और इसमें पैसा भी बहुत था। उसने अपने छोटे मोटे अपराधों को छोड़कर ड्रग्स तस्करी में हाथ आजमाने का फैसला किया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यही नौजवान जल्द ही दुनिया भर में फैले कोकेन साम्राज्य का शिल्पकार बनेगा। लेकिन पाब्लो के पास एक अद्वितीय दृष्टिकोण और साहस था। उसने अपने नेटवर्क को बढ़ाना शुरू किया, नए नए तस्करी के रास्ते खोजे और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया जो बाद में मेडेलिन कार्टेल के नाम से जाना गया और अपराध और इतिहास दोनों में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करवा लेगा। एस्कोबार की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की भी कहानी है जिसने उसे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। उसकी सफलता और क्रूरता ने उसे एक ऐसा नाम बना दिया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। एस्कोबार की क्रूरता और व्यापार कौशल ने उसे तेजी से आगे बढ़ाया और जल्द ही उसने खुद को मेडेलिन कार्टेल का सरगना पाया।
उसने अपने संगठन को इस तरह से चलाया कि कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने अपने दुश्मनों को बेरहमी से खत्म किया और अपने साथियों को वफादारी के लिए पुरस्कृत किया। उसकी रणनीतियों और योजनाओं ने उसे एक अजेय शक्ति बना दिया। यह कुख्यात संगठन आतंक का पर्याय बन गया। मेडेलिन की सड़कों पर खून खराबा और हिंसा आम हो गई। लोग डर के साए में जीने लगे और शहर की हालत बद से बदतर होती चली गई। एस्कोबार ने अपने संगठन को इतना मजबूत बना लिया था कि सरकार भी उसे रोकने में नाकामयाब हो रही थी। जिसके पैर कोलंबिया की सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंच गए, एस्कोबार ने अपने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। उसने अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भी अपने ड्रग्स की सप्लाई शुरू की। उसके नेटवर्क ने दुनिया भर में ड्रग्स की तस्करी को एक नया आयाम दिया। उसने अपने व्यापार को इस तरह से फैलाया कि हर जगह उसके नाम का डर था, जिसने सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं और अनगिनत लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। एस्कोबार की गतिविधियों ने न केवल कोलंबिया की सरकार को चुनौती दी, बल्कि अन्य देशों की सरकारों को भी उसकी वजह से कड़े कदम उठाने पड़े। ड्रग्स की तस्करी ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया और इसकी वजह से कई लोगों की जानें गईं। एस्कोबार की कहानी एक ऐसी कहानी है जो यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और क्रूरता ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एस्कोबार की शुरुआती जिंदगी उस आडंबरपूर्ण दौलत से कोसों दूर थी जिसने बाद में उसे परिभाषित किया। मेडेलिन की गलियों में पलते हुए उसने गरीबी और असमानता को बहुत करीब से देखा। इन्हीं अनुभवों ने उसके अंदर से अपनी परिस्थितियों से उबरने की एक तीव्र महत्वाकांक्षा को जन्म दिया। एक ऐसी महत्वाकांक्षा जिसने उसे एक अंधेरे और खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। उसके आपराधिक जीवन की शुरुआत छोटे-मोटे अपराधों से हुई, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि असली पैसा तो ड्रग्स के व्यापार में है। कोकेन तस्करी के रास्ते पर रणनीतिक रूप से स्थित कोलंबिया एस्कोबार की महत्वाकांक्षाओं को पनपने के लिए एकदम सही जगह साबित हुआ। 1970 का दशक मेडेलिन कार्टेल के उदय का गवाह बना। यह वह समय था जब मेडेलिन शहर की गलियों में एक नई हलचल महसूस की जा सकती थी। मेडेलिन का नाइट लाइफ और शहर की चमक दमक के पीछे एक अंधेरा सच छिपा हुआ था, जिसकी कमान एस्कोबार के हाथों में थी। पाब्लो एस्कोबार एक साधारण परिवार से उठकर एक ऐसा नाम बन गया जिसे हर कोई जानता था। उसकी महत्वाकांक्षा और निर्दयता ने उसे इस काले साम्राज्य का बादशाह बना दिया। जंगलों में उत्पादन से लेकर मायामी की सड़कों पर वितरण तक हर कदम पर एस्कोबार की छाप थी। जंगलों में छिपे कोकेन के लैब्स में दिन रात काम चलता था और मायामी की सड़कों पर इसकी मांग बढ़ती जा रही थी। कोकेन व्यापार पर कार्टेल का नियंत्रण तेजी से बढ़ा। कार्टेल के सदस्य दिन रात कोकेन की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में लगे रहते थे। हर पैकेज, हर शिपमेंट एक नई कहानी कहता था। एस्कोबार अपने तेज दिमाग और क्रूर रणनीति के साथ एक ऐसी ताकत बन गया जिससे टकराव किसी के लिए भी आसान नहीं था। उसकी योजनाएं इतनी सटीक और खतरनाक होती थीं कि दुश्मन कांप उठते थे। एस्कोबार के साथ हमेशा सशस्त्र गार्ड्स रहते थे, जो उसकी सुरक्षा और उसकी ताकत का प्रतीक थे। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को डराने और उन्हें खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कार्टेल का प्रभाव कोलंबियन समाज के हर स्तर तक फैल गया, चाहे वह गरीब बस्तियां हों या अमीर इलाकों के आलीशान घर, हर जगह कार्टेल की छाया थी। लोग जानते थे कि उनके हर कदम पर कार्टेल की नजर है। राजनेता, जज और पुलिस अधिकारी या तो एस्कोबार के पैरोल पर थे या फिर उसके प्रकोप के डर से जी रहे थे। भ्रष्टाचार और डर का ऐसा जाल बिछा था कि कोई भी इससे बच नहीं सकता था या फिर उसके प्रकोप के डर से जी रहे थे। आम जनता के लिए यह एक ऐसा समय था जब वे हर दिन डर के साए में जीते थे। हर कोई जानता था कि एक गलत कदम उन्हें मौत के मुंह में ले जा सकता है। उसका साम्राज्य कोकेन की ईंटों की नींव पर बना था और खून और डर से सना हुआ था। हर ईंट, हर शिपमेंट एक नई कहानी कहता था। यह एक ऐसा साम्राज्य था जो खून और डर के बल पर खड़ा था और खून और डर से सना हुआ था। हर गली, हर कोना खून के धब्बों और डर की कहानियों से भरा हुआ था। ये एक ऐसा समय था जब मेडेलिन की गलियों में खून और डर का राज था।